बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर आपने अपने बच्चों के लिए समर की शॉपिंग करनी है और घर के कपड़े वगैरह लेने हैं या फिर बकरा ईद की वगैरह शॉपिंग करनी है, तो मैं आज के इस व्लॉग में आपको एक और छोटा सा बाज़ार है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल यहाँ पे इनकी प्राइसेस हैं। जैसे अगर आप राजा बाज़ार वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे होलसेल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस बाज़ार में भी ना आपको बहुत मुनासिब प्राइस में, बहुत कम प्राइस में जो है ना, वो आपको बच्चों की टायर्स पजामे, अगर पूरा ख़ास तौर पे स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूँ जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 5-6 साल के बच्चियों के लिए, 7 साल की बच्चियों के लिए। अगर बॉयज़ के लिए लेनी है, पैंट शर्ट्स वगैरह लेनी है, निकर्स वगैरह लेने हैं, शर्ट और ट्राउज़र वगैरह लेनी है, और बच्चियों के लिए जो है ना वो शॉर्टर वगैरह लेने हैं आपने, या फ्रॉक्स वगैरह लेनी है, या कॉटन और लॉन के जो है वो ड्रेसेस, स्टिच ड्रेसेस, चाहे वो फ्रॉक्स हों, चाहे वो शलवार कमीज़ें हों, तो वो और भी आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगी बहुत कम प्राइस में। और जो सदर बाज़ार या बाकी बाज़ारों में जो आपको 1500 1800 की जो सैंडल्स मिलती हैं बच्चियों की, अगर आपने आने जाने के लिए लेनी है या घर के लिए, वो यहाँ पे आपको 500 या अंडर जो है ना वो 1000 आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाए तो 700 800 इस तरीके से उनकी प्राइस हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको ना बहुत ज़्यादा दूर किसी मार्केट वगैरह की सर्च नहीं करनी पड़ेगी, घर के करीब ही है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि ये जगह कहाँ है, बाज़ार कहाँ है। जो लोग रावलपिंडी या अडियाला रोड में रहते हैं उनको ये बात पता होगी। धामा मोड़ जो है ना वो बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है मगर है छोटा सा बाज़ार। लेकिन यहाँ पे ना हर चीज़ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, ज्वेलरी वगैरह भी और सैंडल्स वगैरह भी। मोस्टली यहाँ पे ना वो जूतियों की भी बड़ी अच्छी शॉप्स हैं, और कुछ अच्छी दो तीन ऐसी जो शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो ड्रेसेस बच्चों की इजीली मिल जाएंगे। लेकिन 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार के नहीं, अंडर 2000 1500 ये सब इजीली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब 3-4 पूरा बाज़ार है, तो अंदर गलियों के अंदर जा जा के ना आप अंदर ढेर सारी शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं। अच्छा, ये जितनी भी जूतियाँ आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, मैंने अभी फ़िलहाल बाई नहीं की, लेकिन यहाँ पे ना मतलब आपको पता है इतनी महंगाई है, इस 500 रुपये का क्या ही मिलता है। मतलब जूतियाँ भी अगर आपको कोई सेल में भी लग रही होती है ना, तो वो 1000-1500 की सेल लगी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 500 वाली सेल में भी जूतियाँ मिल जाएंगी। मेहंदी के स्टिकर्स वगैरह मैंने खुद ईद वाली मतलब डेज़ पे ना ये स्टिकर्स वगैरह पता किए हैं, तो 200-200 रुपये के, चाहे वो रेड वाले हैं चाहे ये ब्लैक वाले हैं, 200-200 रुपये के स्टिकर इतने महंगे किए हुए होते हैं। और यहाँ पर भी ईद के दिन पर भी आए ना, तो आपको 50 रुपये का और 20 रुपये के जो है स्टिकर्स वगैरह बच्चों के और बच्चियों के लिए मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो है हेयर क्लिप्स वगैरह भी यहाँ पे जिस तरीके से हर जगह होती है ना चाइना सिल्क की शॉप्स वगैरह, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरह भी ना यहाँ पे कैचेस वगैरह की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि एक उसमें टूट जाए, हल्की प्लास्टिक की नहीं है। तो कैचेस वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फैंसी अगर जूतियाँ लेनी है आप, अगर आपने शादी ब्याह वगैरह के लिए, तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में पहनने की या कैजुअल वगैरह पहनने के लिए, आपके पास फैंसी जूतियाँ हील वाली, पेंसिल हील वाली जी भी आपको जूतियाँ यहाँ से मिलेंगी, और 100-100 रुपये की, 500 रुपये की। तो और मोस्टली कुछ ऐसी मेरी जूतियों पे नज़र पड़ी है जो मैंने आगे पीछे कई बाज़ार वगैरह में भी देखी है। तो अगर वही वाली बात है कि किसी ब्रांड वगैरह की शॉप पे जाते हैं, तो आप लोग बेशक कहते हैं कि नहीं, उनकी जो है ना वो क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन ये है कि सेम डिज़ाइन होता है उनका, सेम चीज़ होती है, तो वो आपको जो है वो 1000-1200 रुपये में पेंसिल हील वाली जूती भी मिल जाती है। खूसी, अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ मैंने इनका खूसे हर जगह पे है, चाहे वो आप राजा बाज़ार जाएँ, चाहे वो आप सदर बाज़ार में सिटी सेंटर वाली शॉप वगैरह में जाए ना, तो वहाँ पे हर जगह खूसों की जो है सेल 1000 पे लगी हुई है, ठीक है। अब आप ये खूसे देख रहे हैं वीडियो में, इनकी क्वालिटी वगैरह सेम वैसी ही है, कोई मतलब फ़र्क नहीं है इसमें, और साइज़ वगैरह भी आपको सेम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी जो सेल लगी हुई है, 500 वाले जो खूसे भी हैं और 700 वाले भी खूसे हैं, मतलब 1000 की सेल नहीं है भाई खूसों की, इतनी सस्ती यहाँ पे सेल लगी हुई है। अच्छा, अब ये वाली सैंडल देखिए, इसमें ये मस्टर्ड कलर है और ये मैरून कलर में है। ये मैंने मेट्रो जो है वो शॉप में भी देखी है, मैंने सदर बाज़ार और बाकी ना आगे पीछे बाज़ार में देखी थी, कमर्शियल मार्केट वगैरह में। ये जो जूतियाँ ना ये 25-2500 की मिल रही हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ थी, और यहाँ पे आपको 1200 रुपये की ये जूती मिलेगी, ठीक है। ये मतलब सर्च करने का फ़ायदा था मार्केट में। अगर आप फिर ना आगे पीछे कहीं जाते हैं, शॉपिंग वगैरह का शौक़ है आपको, तो मैं मोस्टली मेरा ना बहुत ज़्यादा बाज़ार बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए ना, मैं अगर कुछ
कुछ भी अच्छी चीज़ लेनी होती है या कोई नई चीज़ यूनिक सी चीज़ लेनी होती है, अच्छा मेरे भी माइंड ये भी है कि जो चीज़ सब पहन रहे होते हैं ना, जब जो चीज़ फैशन में इन होती है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रही होती कि भाई ट्रेंडिंग पे है, तो ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेनी। हर बंदे का अपना मिजाज होता है, तो मैंने कोशिश होती है कि बच्चों की भी कोई चीज़ ऐसी लूँ ना कि अच्छा अब ये ट्रेंडिंग पे है और ये तो सब भी पहन रहे हैं, तो भाई हम मैंने इससे कुछ डिफरेंट करना है। तो इसलिए ना मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा फिरना पड़ता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि मार्केट फिरने का कि आपको चीज़ों की जो है ना प्राइस भी डिफरेंट प्राइस पता लग जाती है कि अच्छा इस क्वालिटी की चीज़ यहाँ पे इतनी की मिल रही है और कौन सा बाज़ार सस्ता है, कौन सा बाज़ार महंगा है। और दूसरी बात ये कि आपको सर्चिंग करते हैं ना, तो नई नई और भी कितनी चीज़ें जो है वो पता लग जाती है। और इसी शॉपिंग की वजह से जब मैंने कहा कि चलो इतनी हम जा रहे हैं बाज़ार को सर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चीज़ें वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए व्लॉग्स भी बना लूँ, वीडियो भी बना लूँ, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए। तो ये मतलब मार्केट ना सर्च करने का फ़ायदा ये होता है। तो आप में से आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कि आप में से किन लोगों की ऐसी आदत है जो ख़ास तौर पे जब ट्रेंड होता है कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का, तो आप लोग जो है ना वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे होते। आपको होता है कि नहीं अब ये सब ने पहन लिया तो हमने ये नहीं करना। ख़ास तौर पे मुझे अभी जहन में आता है कि फ़र्शी शलवार का जो ट्रेंड चला था, तो इतनी ज़्यादा मतलब ईद पे सब लोगों ने फ़र्शी शलवार बनाई, वो मुझे देख ही के अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने कहा यार एक तो एक चीज़ को सब बनाएंगे भी और क्या है इसमें। कभी कभी होता है कि आपको कोई चीज़ ट्रेंड पे चल रही होती है ना, कि आपको नहीं आपके मिजाज में आप में मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही होती, कि बेशक वो ट्रेंड है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अंधाधुंध हर ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो उन पर सूट कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, बस वो ट्रेंड पे है। जैसे लास्ट ये अभी से ईद पे जो है वो कश्मीरी चूड़ियों को तौबा पूरी आवाम ही पागल हुई हुई थी। हर जगह पे कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए, कश्मीरी चूड़ियाँ, और इतनी उसकी हाई प्राइस। तो मुझे जो है ना वो इतनी मतलब घुंघरुओं की वजह से वो थोड़ी नहीं अच्छी लगी थी कि क्या मतलब इसमें ऐसे है क्या जो इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं। मगर यह है कि लोग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको शौक होता है कि अच्छा ये सब ने पहनी है तो हमने भी पहनी है। तो बहरहाल ये देखिए मुझे इतने क्यूट क्यूट सी यहाँ पे ना ये सैंडल्स वगैरह नज़र आ रही थी, बच्चों की खेड़ियाँ वगैरह, और इतनी छोटी सी, ये तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ठीक है, इसकी मैंने प्राइस पूछी थी तो उन्होंने 500 रुपये कही थी, 500 की। वो देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, इतना मोटा सोल है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और ये देखिए अब मेरी दफ़ा मैंने शायद उस टाइम बाज़ार इतना सर्च नहीं किया होगा जब मेरी बेटी छोटी थी, और मुझे बहुत शौक था कि वो 6-7 महीने की थी, तो मुझे कहता था होता था ये कहाँ से ऐसी जूतियाँ मिलेंगी, इतनी छोटी जूतियाँ तो मिलती ही नहीं है। ठीक है, और अब तो जब मैं जाती हूँ मार्केट वगैरह सर्च करती हूँ तो कहीं हर जगह मुझे बच्चियों की तो और बच्चों की छोटे साइज़ की भी भाई मिल रही होती है, इतने छोटे साइज़ की कि आप 3 मंथ के बच्चे को भी पहना सकते हो। खूसे भी हैं, उनकी घेड़ियाँ भी हैं, उनकी सैंडल्स भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ना इनकी प्राइस ये बहुत अच्छी थी, 500 की थी। मैं सदर बाज़ार भी ना जो जहाँ पे जूते वगैरह लगते हैं, जोगर्स वगैरह बच्चों के, वो भी थोड़ा सा सस्ता है, मैं वहाँ पे भी गई हूँ। लेकिन अब वहाँ पे भी इतनी मार्केट में इतनी ज़्यादा विज़िट की है और बाकी शॉप मार्केट में इतनी विज़िट की है, तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ की भी ना थोड़ी प्राइस ज़्यादा है। जो सेल वहाँ पे 1200-1800 की लग रही है, तो वो इन जगहों पर ना बड़ी कम जो है वो प्राइस में मिल जाती है वही चीज़। तो अच्छा जी, ये पहले एक गली में गई थी, वहाँ पे सारी सैंडल्स वगैरह जूतियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद दूसरी इधर मैं आई हूँ प्लाजे में, तो यहाँ पे ना नीचे बेसमेंट पे इनके अंदर सारी शॉप्स है, बच्चों के इंपॉर्टेंट क्लॉथ्स वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन बाहर ना इन्होंने ये टी शर्ट्स वगैरह लगाई हुई है। अच्छा, ये 500-500 या 300-300 रुपये की टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं आपको खुद बता रही हूँ। लेकिन अगर आप ले लेते हैं ना बच्चों के घर में पहनने के लिए, या फिर रात में गर्मियाँ हैं तो आपने स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स देनी है, उसके लिए बहुत अच्छी है। 350-500 रुपये की कोई चीज़ इतनी सस्ती उस लिहाज से बड़ी सस्ती है। अच्छा, एक और बात ये बताऊँ कि आपको सारा फर्श नज़र आ रहा है, मेरे कैमरे में फोकस नहीं हो रहा था, मैं खुद जल के देख भी रही थी। तो बहरहाल ये ना फ्रॉक्स वगैरह यहाँ पे ना 700 रुपये की सेल लगी हुई है। तो 700 रुपये की ये जितनी भी मैं आपको फ्रॉक्स वगैरह दिखाऊंगी, बच्चों के बॉयज़ के लिए जो निकर शर्ट्स वगैरह हैं, वो भी 700 की है। मतलब जितनी भी चीज़ें सिखा रही हूँ ना ये 700 की है। तो मुझे, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक व्लॉग डाला था डेहरी हसनाबाद का, वहाँ पे ना ये फ्रॉक्स और बच्चियों की ये चीज़ें ना 500-500 रुपये की मिल रही है, और एक जगह से तो मैंने 350 रुपये की भी ली है। तो अगर मैं वहाँ ना जाती ना तो मुझे ये 700 वाली भी सस्ती लगती कि भाई अच्छा ठीक है यहाँ तो बड़ी सस्ती है ये। लेकिन मैं वहाँ भी गई हूँ तो वहाँ भी यही फ्रॉक्स और यही निकर शर्ट्स वगैरह 500 के मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से ना ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वही चीज़ है, वही क्वालिटी है, तो इन्होंने 700 की सेल पर लगाई है, महंगी लगाई हुई है। लेकिन जो बहरहाल डेहरी इस्लामाबाद इतनी दूर है उनके लिए नहीं जा सकते, जितना पेट्रोल आपने वहाँ जाके ख़र्च करना है वो आप इधर ही, अगर आप पटियाला रोड रहते हैं या अगर आपके घर के नज़दीक है ये जगह, तो यहाँ आके भी आप जो है वो 700 की ये चीज़ें ले सकते हैं।
तो और इसके अलावा इनके पास ना बच्चों के पिजामे हैं, निक्कर शॉर्टर्स से हैं, वो भी लगे हुए हैं। और शॉप्स के भी अंदर में गई थी क्योंकि दिन का टाइम था दोपहर का, तो वहाँ पे मोस्टली शॉप्स जो है ना वो ओपन ज़रूर थी लेकिन वो खाली थी। खाने वगैरह जो है ना वो दुकानदार गए हुए होंगे या कुछ खा भी देते, तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं बाहर बाहर से आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितनी क्यूट सा सेट है, पूरा निकर शर्ट का, स्लीवलेस है, ठीक है। 700 की आपको ये मिलेगी। तो वहाँ पे अंदर से शॉप्स में ना उन पे बड़ी अच्छी क्वालिटी के फैंसी ड्रेसेस भी आपको मिलेंगे। फैंसी ड्रेसेस जो है ना, चाहे आपने फ़्रॉक लेनी है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी वाला या दबके का काम हुआ, बच्चियों के लिए 6 महीने के 7-7 साल की बच्चियों के लिए अगर शर्ट वगैरह लेनी है, वो भी आपको ना 1500-2000 तक में ईज़िली यहाँ से मिल जाएंगी। तो और भी इनके पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बहरहाल ये बाहर जो टंगे हुए थे ना, वो मैं देख रही थी। इनकी जो जो बाहर सेल पे लगाए हुए थे वो मैं आपको दिखा रही थी, वो ज़्यादा जो है वो सस्ते थे। और इसके अलावा जो है वो टाइट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा मैंने ना मोस्टली धामा मोड़ में ये जो है ना, ये से 2 या 3 प्लाज़ा मैंने विज़िट किया जो आपको दिखाया। आगे भी इन पे थोड़ा सा आगे जाके ना बर्तनों की थोड़ी सी शॉप्स है और ये चाइना सेल की शॉप्स हैं, उसमें सेम ही चीज़ें थी, तो मैं उतना मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये छोटा सा व्लॉग था मेरा। उम्मीद करती हूँ वीडियो जो है वो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये मैं शॉप के अंदर गई थी, खाली थी, अंकल वगैरह खाना छाना खा रहे थे, तो मैंने 2-3 कपड़े वगैरह देखे, कुछ हैंग्स वगैरह हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें जो है वो दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।